गर्मी अपने चरम पर थी। तेज धूप सड़क को तपते तवे जैसा बना चुकी थी, लेकिन पूरे बाजार में एक जगह ऐसी भी थी जहां लोगों के चेहरों पर थकान कम और उत्साह अधिक दिखाई दे रहा था। वो जगह थी झुनझुन लाल की दुकान। भाइयों और बहनों, अभी अभी ताजी जलेबियां तैयार हुई हैं। शुद्ध घी और बढ़िया चाशनी का स्वाद आपको जरूर पसंद आएगा, ये मेरा विश्वास है। झुनझुन लाल जी, मैं कई सालों से आपकी दुकान पर आता हूँ। स्वाद तो अच्छा है ही, लेकिन आपका व्यवहार लोगों को बार बार खींच लाता है। ग्राहक केवल मिठाई खरीदने नहीं आता भाई साहब, वो सम्मान और अपनापन भी चाहता है। इसीलिए मैं हर किसी से अपने परिवार जैसा व्यवहार करता हूँ। दुकान के सामने खड़े लोग मुस्कुरा रहे थे। कुछ जलेबियां पैक करवा रहे थे तो कुछ वहीं खड़े होकर गर्मा गर्म जलेबियों का आनंद ले रहे थे। आज सुबह मेरे बच्चों ने घर से निकलते समय साफ कह दिया था कि वापस आते वक्त झुनझुन लाल की जलेबी जरूर लेकर आना। बच्चों का प्यार और भरोसा मिलना किसी भी दुकानदार के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। यही मेरी मेहनत को सफल बनाता है। इसी दौरान भीड़ के पीछे खड़ा एक दुबला पतला लड़का धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर भूख, थकान और झिझक तीनों साफ दिखाई दे रहे थे। चाचा जी, मैं काफी देर से आपकी दुकान को देख रहा हूँ। सच कहूँ तो जलेबियों की खुशबू ने मुझे यहाँ रोक लिया। बेटा, खुशबू का काम ही लोगों को अपनी ओर बुलाना होता है। तुम निसंकोच बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए और कितनी मात्रा चाहिए। मेरे पास केवल 10 रुपए हैं। सुबह से कुछ नहीं खाया और अब समझ नहीं पा रहा कि इतने पैसों में मेरा काम कैसे चलेगा। लड़के की बात सुनते ही आसपास खड़े कई लोगों का ध्यान उसकी ओर चला गया। कुछ लोग हैरानी से उसे देखने लगे। 10 रुपए कम नहीं होते बेटा, अगर सामने वाला इंसान सच्ची जरूरत में हो। पहले बैठो, फिर आराम से तुम्हारा इंतजाम करता हूं। सच कहूँ चाचा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी आसानी से बात सुन लेंगे, इसलिए पूछने से पहले बहुत डर लग रहा था। भूखे इंसान को कभी डरना नहीं चाहिए। मेहनत करने वाला आदमी सम्मान का हकदार होता है और उसकी मदद करना हमारा फर्ज है। झुनझुन लाल ने बिना एक पल गवाए बड़ा दोना उठाया और उसमें गर्मा गर्म जलेबियां भरनी शुरू कर दी। लोग आश्चर्य से देखते रहे। झुनझुन लाल जी, ये तो 10 रुपए से कहीं ज्यादा लग रहा है। आप इतना सब देकर अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? नुकसान पैसों का नहीं, इंसानियत का होता है। अगर किसी भूखे को देखकर भी दिल ना पिघले तो वही असली नुकसान है। दुकान पर कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। झुनझुन लाल की बात सुनकर कई लोगों के चेहरे गंभीर हो गए। आपकी यही सोच आपको सबसे अलग बनाती है। आजकल लोग फायदा देखते हैं, लेकिन आप इंसानियत को ज्यादा महत्व देते हैं। मैंने अपने जीवन में कठिन दिन देखे हैं भाई साहब, इसलिए जब किसी की आंखों में भूख दिखाई देती है, पुराने दिन याद आते हैं। लड़का धीरे से बेंच पर बैठ गया। उसने जलेबी का पहला टुकड़ा खाया और उसके चेहरे पर संतोष की चमक लौट आई। चाचा जी, इतनी स्वादिष्ट जलेबी मैंने पहले कभी नहीं खाई। ऐसा लग रहा है जैसे कई दिनों बाद कोई खुशी मिली हो। आराम से खाओ बेटा, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक पेट भर जाए और मन संतुष्ट हो जाए, खाते रहो। लड़का जलेबियां खाता रहा और झुनझुन लाल उसे देखते रहे। उनके चेहरे पर संतोष था, जैसे उन्होंने कोई बड़ा काम कर दिया हो। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये छोटा सा दयालु काम जल्द ही पूरे कस्बे में चर्चा का विषय बनने वाला है। अगली सुबह बाजार धीरे धीरे जाग रहा था। झुनझुन लाल हमेशा की तरह सबसे पहले अपनी दुकान पर पहुंच गए थे। उनके लिए समय पर काम शुरू करना आदत भी था और जिम्मेदारी भी। मालिक, कल उस लड़के को देखकर मुझे पहली बार समझ आया कि भूख इंसान को कितना कमजोर और बेबस बना सकती है। भूख केवल पेट की तकलीफ नहीं होती मोहन, कई बार वो इंसान का आत्मविश्वास और मुस्कान भी छीन लेती है। लेकिन आपने बिना कुछ पूछे उसकी इतनी मदद कर दी। आजकल लोग अपने रिश्तेदारों तक की परवाह नहीं करते।
मदद करने के लिए हमेशा पहचान जरूरी नहीं होती। कई बार किसी की जरूरत ही उसका परिचय बन जाती है और वही काफी होती है। दोनों बात कर ही रहे थे कि सड़क के दूसरे छोर पर वही लड़का फिर दिखाई दिया। इस बार उसके चेहरे पर झिझक कम थी। नमस्ते चाचा जी, मैं आज फिर आया हूँ क्योंकि कल आपने जो अपनापन दिया था उसके लिए धन्यवाद कहना चाहता था। अरे बेटा, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। मुझे खुशी है कि आज तुम्हारे चेहरे पर कल वाली चिंता दिखाई नहीं दे रही। सच कहूँ तो कल आपकी वजह से मुझे केवल खाना नहीं मिला, मुझे लगा कि दुनिया में अच्छे लोग अभी भी हैं। लड़के की बात सुनकर झुनझुनलाल कुछ क्षण चुप रहे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में अपनापन साफ झलक रहा था। बेटा, अच्छे लोग हर जगह होते हैं, बस मुश्किल समय में उनका मिल जाना सबसे बड़ी राहत और सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। चाचा जी, मेरा नाम सोनू है। मैं पास के गांव से आया हूँ और काम की तलाश में कई दिनों से बाजार आ रहा हूँ। अच्छा सोनू, मेहनत करने वाले इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। आज नहीं तो कल मेहनत का फल जरूर मिलता है। इतने में कुछ ग्राहक भी दुकान पर आने लगे। जलेबी की खुशबू हवा में फैलने लगी और बाजार की रौनक बढ़ने लगी। अरे, यही वो लड़का है ना जिसके बारे में कल पूरे बाजार में चर्चा हो रही थी। मैंने कई लोगों से सुना था। हाँ भाई, लोग कह रहे थे कि झुनझुनलाल ने 10 रुपए में उसका पेट भर दिया और उसे सम्मान भी दिया। ग्राहकों की बातें सुनकर सोनू थोड़ा असहज महसूस करने लगा। उसे आदत नहीं थी कि लोग उसके बारे में चर्चा करें। चाचा जी, मुझे अच्छा नहीं लगता जब लोग मेरी गरीबी की बातें करते हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं अलग हूँ। गरीबी कोई शर्म की बात नहीं है बेटा। शर्म की बात तब होती है जब इंसान मेहनत छोड़ दे या ईमानदारी छोड़ दे। मैं मेहनत से कभी पीछे नहीं हटूंगा चाचा जी। बस एक मौका मिल जाए तो अपनी जिंदगी बदल सकता हूं। मौका खुद चलकर नहीं आता बेटा, उसे पहचानना और उसके लिए तैयार रहना पड़ता है, तभी सफलता मिलती है। मालिक, अगर सोनू चाहे तो कुछ दिनों तक दुकान पर मदद कर सकता है। काम भी सीख जाएगा और अनुभव भी मिलेगा। सच में? अगर मुझे यहाँ काम करने का मौका मिल जाए तो मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। पहले कुछ दिन काम सीखो बेटा, उसके बाद मेहनत देखकर आगे की जिम्मेदारियां भी बढ़ा दी जाएंगी। सोनू की आंखों में अचानक उम्मीद की चमक आ गई। झुनझुनलाल को महसूस हो रहा था कि शायद भगवान ने सोनू को किसी खास कारण से उनकी जिंदगी में भेजा है। जो लड़का कल भूख से परेशान था, आज उसे नया रास्ता मिलता दिखाई दे रहा था। चाचा जी, आपने मेरी उम्मीद वापस लौटा दी। मैं वादा करता हूँ कि आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। मुझे वादे से ज्यादा मेहनत पर भरोसा है बेटा। अगर दिल से काम करोगे तो भविष्य खुद तुम्हारे लिए रास्ते खोलेगा। झुनझुनलाल को महसूस हो रहा था कि शायद भगवान ने सोनू को किसी खास कारण से उनकी जिंदगी में भेजा है। सुबह की सुनहरी धूप धीरे धीरे पूरे बाजार में फैल चुकी थी और सड़क पर चहल पहल लगातार बढ़ रही थी। झुनझुनलाल की दुकान पर आज एक नया उत्साह दिखाई दे रहा था। सोनू समय से पहले पहुंचकर दुकान की सफाई में जुट गया था। चाचा जी, मैं सोच रहा था कि अगर मुझे यहाँ काम सीखना है तो शुरुआत सबसे छोटे काम से करनी चाहिए। यही सोच इंसान को आगे बढ़ाती है बेटा। जो छोटे काम का सम्मान करता है वही बड़े काम की जिम्मेदारी निभाता है। मैं पूरी मेहनत करना चाहता हूं चाचा जी। अब मैं अपनी जिंदगी बदलने का कोई अवसर हाथ से नहीं जाने दूंगा। मेहनत का रास्ता कभी आसान नहीं होता बेटा, लेकिन जो लगातार चलता रहता है वो एक दिन मंजिल जरूर पा लेता है। सोनू ने झाड़ू उठाई और पूरे मन से सफाई करने लगा। उसके चेहरे पर काम का बोझ नहीं बल्कि सीखने का उत्साह था। मालिक, ये लड़का सच में मेहनती लगता है। मैंने इसे सुबह से एक पल भी खाली बैठे नहीं देखा। मेहनती इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं होती मोहन, उसका काम खुद लोगों को उसके बारे में बता देता है। कुछ ही देर में दुकान पर ग्राहकों की लंबी कतार लग गई। सोनू पानी देने, दोने रखने और सफाई करने में जुट गया। झुनझुनलाल जी,
ये नया लड़का कौन है? बहुत लगन से काम कर रहा है और हर ग्राहक से सम्मान से बात करता है। इसका नाम सोनू है। अभी सीख रहा है, लेकिन इसके अंदर मेहनत और ईमानदारी दोनों दिखाई देती हैं, जो सबसे जरूरी हैं। चाचा जी ने मुझे मौका दिया है साहब। अब मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं उनके भरोसे पर हमेशा खरा उतरूं। ग्राहकों ने सोनू की बात सुनकर उसकी पीठ थपथपाई। पहली बार उसे महसूस हुआ कि मेहनत से सम्मान कमाया जा सकता है। गांव अभी पूरी तरह जागा नहीं था। कुछ घरों से चूल्हे का धुआं उठ रहा था, लेकिन मोहन रोज की तरह सूरज निकलने से पहले उठ चुका था। खेतों की देखभाल कर वो ग्राहकों के लिए ताजी सब्जियां तैयार करने में जुट गया। उसके लिए ये सिर्फ काम नहीं, बल्कि जिम्मेदारी थी। मोहन, तुम रोज सबसे पहले जाग जाते हो और सबसे बाद में आराम करते हो। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम अपने शरीर की थकान को बिल्कुल महत्व ही नहीं देते। थकान तो हर मेहनत करने वाले इंसान को होती है सीता, लेकिन जब काम ईमानदारी से किया जाए और लोगों का भरोसा साथ हो, तब वही थकान खुशी में बदल जाती है। गांव के लोग तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। कल भी चौपाल में सब यही कह रहे थे कि मोहन जैसा सीधा और सच्चा आदमी पूरे इलाके में नहीं है। लोगों का विश्वास सुनकर अच्छा लगता है, लेकिन मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि भरोसा कमाना मुश्किल होता है और उसे बनाए रखना उससे भी ज्यादा कठिन। सीता ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। वो जानती थी कि मोहन की सबसे बड़ी ताकत उसकी मेहनत नहीं, बल्कि उसका चरित्र है। सूरज की पहली किरणें अब खेतों पर पड़ने लगी थीं। मोहन हर पौधे को ध्यान से देख रहा था। वो कभी जल्दी में फसल नहीं तोड़ता था। उसके लिए गुणवत्ता सबसे पहले थी। ये टमाटर आज बिल्कुल सही हैं। अगर अभी तोड़ लिए जाएं, तो बाजार तक ताजगी बनी रहेगी और ग्राहक भी संतुष्ट होकर घर लौटेंगे। तभी पड़ोसी किसान हरीराम धीरे धीरे चलता हुआ वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मोहन भाई, इस बार की फसल ने मेरी कमर तोड़ दी है। आधी सब्जियां खराब हो गईं और ऊपर से कर्ज का दबाव अलग बढ़ता जा रहा है। मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता हरीराम भाई। अगर जरूरत पड़े तो कुछ दिन मेरी सब्जियां भी अपने ठेले पर बेच लेना। हम मिलकर रास्ता निकालेंगे। यही वजह है कि लोग तुम्हें इतना सम्मान देते हैं। जहां दूसरे लोग फायदा ढूंढते हैं, वहां तुम मदद का रास्ता खोजते दिखाई देते हो। गांव में रहने का मतलब ही एक दूसरे का सहारा बनना है। अगर पड़ोसी की परेशानी देखकर भी मन ना पिघले, तो इंसानियत का क्या मतलब रह जाएगा। हरीराम की आंखों में राहत दिखाई दी। उसे लगा जैसे उसके कंधों का बोझ थोड़ा हल्का हो गया हो। कुछ घंटों बाद बाजार पूरी तरह सज चुका था। हर दुकानदार अपनी बिक्री बढ़ाने की कोशिश में लगा था, लेकिन मोहन के ठेले के सामने बिना बुलाए भी ग्राहकों की छोटी सी कतार लग गई थी। मोहन भैया, पिछले हफ्ते जो भिंडी आपने दी थी वो बहुत अच्छी निकली। आज भी वैसी ही ताजी सब्जियां चुनकर दीजिए, जैसा हमेशा देते हैं। आप चिंता मत कीजिए बहन जी। मैं कभी ऐसी सब्जी नहीं बेचता जिसे अपने घर के लिए खरीदने में मुझे संकोच हो। यही मेरी कोशिश रहती है। इसी भरोसे की वजह से हम बार बार आपके पास आते हैं। पैसे तो हर जगह लगते हैं, लेकिन भरोसा हर दुकान पर नहीं मिलता। पास ही खड़ा श्याम ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी और मन में ईर्ष्या बढ़ती जा रही थी। मेरी कीमतें इससे कम हैं, फिर भी ग्राहक इसके ठेले पर ज्यादा क्यों दिखाई देते हैं? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो लोग इसमें देखते हैं? लोग कहते हैं कि मोहन कभी गलत तौल नहीं करता, खराब सब्जी नहीं छिपाता और हर ग्राहक को परिवार जैसा सम्मान देता है। अगर केवल ईमानदारी से इतना नाम मिलता है, तो फिर मैं इतने वर्षों से मेहनत करके भी पीछे क्यों हूं? ये समझ नहीं आता। श्याम के मन में उठती जलन धीरे धीरे एक खतरनाक सोच का रूप लेने लगी थी।
इसी बीच एक मजदूर संकोच भरे कदमों से मोहन के सामने आकर रुक गया। भैया, आज काम नहीं मिला, घर में बच्चे इंतजार कर रहे हैं। मेरे पास बहुत कम पैसे हैं, जितना हो सके उतनी सब्जी दे दीजिए। पैसों की चिंता छोड़ दीजिए, पहले परिवार का पेट भरना जरूरी है। कुछ सब्जियां आपकी खरीदी हुई समझिए और कुछ मेरी तरफ से रख लीजिए। आपकी ये मदद मैं जीवन भर याद रखूंगा। मुश्किल समय में दिया गया सहारा इंसान के टूटते हुए मन को फिर से संभाल देता है। अगर सच में धन्यवाद देना चाहते हैं तो जब भी अवसर मिले किसी और जरूरतमंद की मदद कीजिए। भलाई आगे बढ़े, यही सबसे बड़ी बात होगी। मजदूर की आंखें भर आईं। वे मोहन को ऐसे देख रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा उपहार दे दिया हो। दिन भर की भागदौड़ के बाद मोहन अपना ठेला समेट रहा था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक चमड़े के बटुए पर गई। ये बटुआ यहां कैसे गिर गया? इसमें तो काफी पैसे और कुछ जरूरी कागज दिखाई दे रहे हैं। मालिक बहुत परेशान होगा। मोहन बटुआ हाथ में लेकर खड़ा ही था कि एक आदमी घबराते हुए बाजार में इधर उधर खोजता दिखाई दिया। मेरा बटुआ कहीं गिर गया है, उसमें पैसे से ज्यादा जरूरी कागज थे। अगर वो नहीं मिला तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। क्या आपका बटुआ यही है? अगर हाँ तो इसे संभाल कर रखिए, शायद जल्दबाजी में आपके हाथ से नीचे गिर गया होगा। हाँ, यही है। मैं तो उम्मीद छोड़ चुका था। आज के समय में इतने पैसे देखकर भी लौटाने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। जो चीज मेरी नहीं है उसे अपना बनाकर मैं कभी चैन से नहीं रह सकता। ईमानदारी खोकर मिलने वाला पैसा मेरे किसी काम का नहीं। आसपास खड़े लोग ये सब देख रहे थे। एक बार फिर मोहन की ईमानदारी चर्चा का विषय बन गई। पूरा दिन खत्म हो चुका था। शरीर थका हुआ था, लेकिन घर के भीतर शांति और अपनापन भरा हुआ था। पिताजी, आज स्कूल में मास्टर जी ने पूछा कि गांव में सबसे भरोसेमंद व्यक्ति कौन है। मैंने आपका नाम बताया और मुझे बहुत गर्व हुआ। बेटा, किसी एक इंसान को सबसे अच्छा नहीं कहना चाहिए। गांव में बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन हर इंसान को हमेशा सही रास्ते पर चलते रहना चाहिए। फिर भी मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। लोग आपका सम्मान करते हैं और आपकी बातों पर भरोसा करते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। सम्मान कभी अचानक नहीं मिलता बेटा। सालों तक सही काम करने और लोगों का विश्वास जीतने के बाद वो धीरे धीरे बनता है। मोहन भले ही गरीब था, लेकिन उसने कभी लालच नहीं की। वो हमेशा ईमानदारी से रहता था।